यस गाइस आज का सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो नहीं, खैर ये न्यूमेरिकल्स हैं जो चल रहे हैं। चैप्टर वन है। चैप्टर वन तिब्बी मिकदारें और पैमाइशें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, मशकी सवालात। ये है चैप्टर वन का न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है, एक धाती गोले का निस्फ कतर है। यहाँ पे जो निस्फ कतर दिखा रहे हैं, कतर का आधा, सही, निस्फ कतर। तो निस्फ कतर किसे कहते हैं? कतर जो है वो डायमीटर को कहा जाता है, निस्फ कतर जो है वो रेडियस को कहते हैं। ठीक है। एक धाती गोला मतलब एक सर्कल, एक गोली है। ठीक है, उसका निस्फ कतर मालूम करना है, जबकि निस्फ कतर जो है, मतलब निस्फ को मालूम नहीं करना, ये निस्फ कतर बताया जा रहा है 2.35 सेंटीमीटर है। ठीक है। मंदरजेल फार्मूला इस्तेमाल करके, ये इसका फार्मूला है धाती गोले का। फार्मूला है क्योंकि ये जो है वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आर मीन्स रेडियस, निस्फ कतर रेडियस को कहा जाता है। रेडियस है पाई की वैल्यू एंड 4/3 इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम इसकी मालूम करनी है। उसका वॉल्यूम वॉल्यूम अहम इंचों की माकूल तादाद में ज़ाहिर करें या मालूम करें। ठीक है। सबसे पहले इसका हल में डेटा लिखते हैं। तो डेटा लिखने का तरीका, जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है वो है निस्फ कतर, मतलब रेडियस। रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस दी गई है 2.35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। ये है निस्फ कतर, इसको आप निस्फ कतर लिख सकते हैं। नून स्वाद निस्फ कतर, ठीक है, ये निस्फ कतर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ क्या दी गई है? सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको मालूम करना है जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, ये वॉल्यूम है। वी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कि उसने कितनी जगह घेरी है उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम है। ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 4/3, जो क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है, एंड पाई की वैल्यू पाई आर क्यूब, रेडियस क्यूब। वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसको फिक्स कर दिया है पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.142 समथिंग। ठीक है, ऑनवर्ड ये चलता रहेगा, ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए पाई की वैल्यू चलता रहेगा इसके साथ। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। v इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, ब्रैकेट पाई की वैल्यू, पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 ब्रैकेट क्लोज। अब रेडियस जो यहाँ पर दी गई है उसको लिखते हैं 2.35 35 ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर रेडियस क्यूब है। तो रेडियस का क्यूब हम यहाँ पर मालूम करेंगे, रेडियस की वैल्यूज लेंगे। वैल्यू हम ले चुके हैं, वैल्यू के बाद हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है। तो v इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.142 ब्रैकेट एंड 2.35 क्यूब। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्यूब निकालें। तो क्यूब कितना आता है? v इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 ब्रैकेट 3.142। अब इसकी वैल्यू जो है वो 2.35 का क्यूब निकालते हैं। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर इतना तो अलाउ होगा एग्जाम के अंदर, जो आपको दिया जाएगा, मतलब आपके पास मौजूद होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 12.977। ठीक है, 977। ठीक है, इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू
अब देखें ये ऊपर न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में। आप इन सबको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 4 को 3.142 के साथ, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, बाद में डिवाइड कर दे 3 के साथ, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम 4 को इन तीनों के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 163.0949। ठीक है गाइस, इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 3 है। 3, इसके बाद वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब इन दोनों को कर दें डिवाइड। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 54.3649 ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम इसका हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आता है। और ये सारा जो यूज़ हुआ हमने, मतलब रेडियस की वैल्यू, पाई की वैल्यू 4.3, इसके सर्कल की जो वो है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये सारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हम इसको लेंगे। तो इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब इसको मज़ीद लिखते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 54। अब इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा या तो डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो दो होने चाहिए, या तो एक होना चाहिए। एक भी सही है, दो भी सही है। 36 को एक्सपेंड करते हैं, मतलब 4 लेकर आते हैं। ठीक है, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, और ये क्लास 9th के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीक स्टूडेंट्स को भी समझाएं, उनको भी बताएं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो समझने के हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।